नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। पंजाब की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और उसके संकेत, उसके प्रमाण वो पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन में खूब दिखे। हालांकि 2017 के चुनाव में ही बड़े बदलाव के संकेत मिल गए थे, जब आम आदमी पार्टी उड़ता पंजाब को मुद्दा बनाकर और वहां के चुनावों में गई थी। वहां कई जो खालिस्तानी समूह हैं उनके साथ भी खड़े होने का आरोप लगा था और जो 2017 से 2021 तक में भले ही बहुत ढेर सारे झंझावात, नेता कौन होगा, विधायक वापस चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन इस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही। अब उसी का परिणाम है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव तो बाद में होंगे, जब होंगे उस वक्त चर्चा होगी, उसके गठजोड़, उसके समीकरण, उसका कौन किस तरफ वोट जा रहा है, इसकी ऑनगोइंग चर्चा हो ही रही। लेकिन चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां आम आदमी पार्टी कहीं थी ही नहीं, वो पूरी तरह से जो कहें कि दमदारी से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां काबिज हो गई। 14 पार्षद, सभासद, काउंसलर वो आम आदमी पार्टी के हो गए। 20 पार्षद वाली भारतीय जनता पार्टी 12 पर रह गई। कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। हालांकि वो अपनी पीठ थपथपा सकती है कि हम 4 से 8 हुए हैं, लेकिन सच बात यह है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। सामान्य तौर पर कहा जाता है और यह सच भी है कि चंडीगढ़ पंजाब नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि चंडीगढ़ और पंजाब का रिश्ता ऐसा है कि वो कतई पंजाब चंडीगढ़ को छोड़ने को तैयार नहीं। केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद जिसको हम कहते हैं ना कि वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ जिस तरह का समाज है, वो पंजाब से बहुत जुड़ा हुआ है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे पंजाब विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेंगे, ये जिसको हम कहें कि साफ साफ कहेंगे तो लगेगा अरे चंडीगढ़ तो एकदम अलग है, अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत कहाँ फर्क डालेगा। पंजाब तो रूरल है, पंजाब तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, पंजाब तो फार्म लॉज से इफेक्टेड है। वो सारा असर चंडीगढ़ में भी था। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा यह जानकर कि जब जनरल बिपिन रावत का दुखद निधन हुआ तो एक चंडीगढ़ लॉबी थी जिसने जाम भी छलकाए थे, जिसने सब कुछ किया था, और चंडीगढ़ लॉबी के ही लोगों ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की थी, बहुत अभद्र टिप्पणियां की। तो वो सेंटिमेंट भी काम कर रहा है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बनकर उभरी। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को इसकी उम्मीद कदापि नहीं थी। भाजपा ये सोच रही थी कि हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसी तरह से जीतेंगे और 20 से ज्यादा ही सीटें जीत लेंगे, 35 कुल होने चाहिए। जाहिर है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी को भी पूर्ण बहुमत नहीं है, क्योंकि 35 की जो नगर निगम है उसमें 14 के साथ वो नहीं बना सकते हैं। अब जाहिर है कि उनको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, तो वो जोड़ तोड़ कैसे कर पाएंगे, किस तरह से होगा, वो देखना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने आज तैयारी की थी कि हम वो ऐलान करेंगे जिससे पंजाब की राजनीति बदल जाएगी, वो दावा कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर, भारतीय जनता पार्टी और सुखदेव सिंह ढींढसा राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा, जो शिरोमणि अकाली दल से निकले, शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक और टकसाली, इनके मर्जर से बनी है शिरोमणि अकाली दल संयुक्त। ये क्या उस अकाली दल के मुकाबले इस अकाली दल से समझौता कुछ हो पाएगा क्या? वो संगरूर से सांसद भी रहे हैं 14वीं लोकसभा में, तो क्या ये कुछ फर्क पड़ पाएगा? और ये ढींढसा साहब 2000 से 2004 वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इनके बेटे भी जो परमिंदर सिंह ढींढसा हैं, वो पंजाब के वित्त मंत्री थे।
तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी क्या राजनीति रही है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से आ गए हैं। तो क्या वो उस वाली शिरोमणि अकाली दल की भरपाई कुछ कर पाएंगे? कुछ इलाके में ही सही, लेकिन वहां क्या कुछ वो भाजपा को मदद कर पाएंगे? और इस सब से ज्यादा जो पंजाब लोक कांग्रेस है, यानी इधर से अकाली दल से निकलकर और इधर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, अब निर्विवाद तौर पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन पंजाब में सबसे बड़े नेता का अगर नाम लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं। तो क्या कैप्टन अमरिंदर को अभी भी पंजाब की जनता सबसे बड़े नेता के तौर पर मानेगी, देखेगी? यह बड़ा सवाल है। और अगर वो देख रही है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मजबूरी में गठजोड़ हुआ, क्योंकि देखिए कैप्टन की भी मुश्किल थी, वो पार्टी से आउट हो गए, भले मुख्यमंत्री रहे, अचानक वो एकदम पैदल कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी जो अकाली के पीछे पीछे चलती थी, उसको अकाली के साथ वो आउट हो गई। अब ऐसे में दोनों के लिए अपने अस्तित्व का प्रश्न था। लेकिन कमाल की बात यह कि मजबूरी में बना ये गठबंधन ये मजबूती की तरफ जा रहा है और उसमें ढींढसा का जुड़ जाना, तो क्या अमरिंदर और ढींढसा ये दोनों मिलकर पंथिक सिख मतों को ले आएंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मत है उसको लाने में कामयाब होगी? और एक बात मुझे और लगती है, ये जब मैंने कहा तो कई लोगों ने कहा कि ऐसे तो फिर टिप्पणी आई कि ऐसे तो फिर उत्तर प्रदेश में भी आप कह सकते हैं कि अरे किसी और के बीच में मुकाबला हो जाएगा, कांग्रेस बसपा के बीच में। यहां ऐसा नहीं है। यहां भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूती से बनी हुई है और सबसे मजबूत पार्टी अभी भी बनी हुई है। अखिलेश यादव उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा और कांग्रेस वो बहुत ज्यादा कहीं लड़ाई में है नहीं। कांग्रेस तो फिर भी जिसको हम कहें कि माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बसपा तो पता नहीं क्यों वो भी नहीं कर रही है। ये न समझ में आने वाली बात है कि वो भी नहीं कर रही है कि माहौल बनाने का भी काम, लेकिन शायद बहुजन समाज पार्टी की, मायावती की वो शैली है। तो अब जो सुखदेव सिंह ढींढसा, अमरिंदर और भारतीय जनता पार्टी वो कितना असर डालेंगे इस पूरे चुनाव पर, कितना बदलने वाला है। आज अमित शाह के आवास पर मिले अमरिंदर सिंह और ढींढसा, गजेंद्र सिंह शेखावत थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी थे। समझौता हो गया है, अभी सीटें नहीं बता रहे। जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसके बाद कहा, उन्होंने कहा कि पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त जो उसके प्रमुख है सुखदेव सिंह ढींढसा और हमने ये तय किया है कि हम लोग साथ साथ लड़ेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत चूंकि जो मंत्री हैं वो प्रभारी भी हैं पंजाब के, उन्होंने कहा हमारा गठजोड़ होगा, साझा मैनिफेस्टो भी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी सीटों के बंटवारे पर कहना ये अपरिपक्व बात हो जाएगी और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि हम पहले 23-24 सीट पर सिर्फ लड़ते थे, लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो इसी के लिहाज से सारा समझौता होगा। अब अगर ये गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं तो इसका मतलब कि अंदर खाने इतनी तो समझ बनी गई होगी। और जिसको लोग कह रहे हैं वहां कि भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो एक साझा घोषणा पत्र है वो तैयार किया जा रहा है और उसमें उन्होंने जो कहा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि सिखों, किसानों, दलितों और विशेषकर पिछड़ा वर्ग ओबीसी, उसको लेकर हम साझा घोषणा पत्र तैयार करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट की बात वो कर रहे हैं और जिससे कि सरकार बने तो उसी के हिसाब से चलेगी। अब वो कह रहे हैं कि बहुत से अलग अलग पार्टियों के जो पूर्व सदस्य हैं और वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस, अकाली दल सबसे लोग आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारे दरवाजे पर लोगों की लाइन लगी हुई है ना वो बड़ी लंबी है। अब एक जो बड़ा एक कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मारा वो गुरमीत सिंह सोढ़ी हैं, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में सिख चेहरा हैं। अपने इलाके में दबंग, थोड़ा सा बाहुबली टाइप के माने जाते हैं, प्रभाव है उनका। उन्होंने ये भी कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि जहां तक सीएम की बात है तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा होता है हम जब चुनाव में जाते हैं, वो है पीएम नरेंद्र मोदी।
हम किसी सीएम का चेहरा देकर नहीं लड़ते हैं, बाद में तय करेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो ये सब शायद बातें इतनी तय हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो अभी तय होना बाकी है। और अब सवाल यही है कि आज तो उन्होंने सोचा रहा होगा कि जिस वक्त चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम जीतेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे, और जब हम बताएंगे तो इसके साथ हम कहेंगे कि देखिए हम यहां जीत गए, अब हम पंजाब विधानसभा भी जीतेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भाजपा की पार्टी खराब कर दी है। तो अब क्या ये तीनों मिलकर पंजाब की राजनीति बदल पाएंगे क्या? ये बड़ा प्रश्न है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए मजबूरी का था, लेकिन मजबूती का गठजोड़ दिख रहा है। इसलिए इसको ऐसे नहीं माना जा सकता कि मजबूरी में सिर्फ कर लिया है, इसका कोई मतलब नहीं। बहुत साफ दिख रहा है कि पंजाब की बदलती राजनीति में ये वाला गठजोड़ भी बहुत कुछ बदलने की स्थिति में है। इसीलिए मैंने कहा कहीं आप बनाम ये गठजोड़ होता हुआ न दिखे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।